शुद्ध देह वाला मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जीता है। आप क्यों बीमारियों की रोज गोलियां खाते हो, दवाइयां खाते हो, एलोपैथी अपनाते हो? अपनी देह को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से, स्पेशल तरह के पैकेज से क्लीन कर लो ना, तो आपको दवाइयां खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब बीमारी की जड़ पे होगा काम, तो कैसे होंगे आप परेशान? आज ही आयुर्वेद को अपनाना शुरू करें। घर बैठे दवा मंगवाने के लिए संपर्क करें। गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर शालू शुद्धि क्लिनिक बल्टाना से, ज़िरकपुर हेड ऑफिस से। आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाने वाली हूँ। वो मेरे पास आए थे जस्ट फॉर दी कि मैम मेरा वेट आप कम कर दो। पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा था। आप देखेंगे पेशेंट की ट्रीटमेंट 31 तारीख से शुरू हुई। पेशेंट का वेट था 89 kg। पेशेंट ने मेरे पास 10 दिन का ट्रीटमेंट लिया। 10 दिन के बाद 10 तारीख को आप देखोगे उनका वेट 85 kg हो गया। तो पेशेंट इतना हैप्पी थे। तो पेशेंट कहते कि मैम ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा, मतलब मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। मैंने इनकी ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और 10 दिन में मेरा 5 किलो वेट कम हो गया है। मेरे को बहुत ज़्यादा गुड फील हो रही है। और जो ये पंचकर्मा किया है, ये तो मेरे को ऐसा यकीन भी नहीं था कि इतना ज़्यादा मतलब बेहतर बढ़िया होगा। ये पंचकर्मा ने भी बहुत ज़्यादा मदद करी है वेट लॉस करने में। मेरे को यकीन नहीं था कि ये ऐसा होगा और एकदम बढ़िया गुड फील हो रहा है। मेरे को 5 किलो वेट कम कर दिया इन्होंने और मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया फील हो रहा है। शुद्धि क्लिनिक पर डॉक्टर से मिलने के लिए या घर बैठे दवा मंगवाने के लिए संपर्क करें। इनको शुगर और बीपी की प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से थी, पर लेकिन 10-15 दिन से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था, कंट्रोल में नहीं आ रही थी। एलोपैथिक से काफ़ी इलाज करवाए, बट लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तो फिर हम यहाँ पे लेकर के आए हैं इनको हिम्स में। तो यहाँ पे हम मंडे को लेके आए थे। मंडे को ये बिल्कुल एक तरह से निढाल थे, लेकिन अभी जो है ये थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में है। उस दिन से हमारे को तकरीबन 30-40% का फ़र्क पड़ गया है और लगता है कि 2-4 दिन में जो है और ये रिकवर हो जाएंगे फुली। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ ज़रूर आएँ। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान, तो हिम्स हॉस्पिटल आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं। मैं राजू कुमार रंजन बिहार से आया हूँ। मेरा क्रिएटिनिन प्रॉब्लम 2018 में शुरू हुआ था। मैं इलाज मेदांता से करा रहा था। उसके बाद अटेंडम मेरा 2021 दिसंबर में क्रिएटिनिन लेवल 12 हो गया। तो उसके बाद मैं पटना रूबन हॉस्पिटल में इलाज करा रहा था, तो वहाँ किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था। तो उसके वहीं पे रहते हुए भी मैंने पता किया कि एक हिम्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे बिचरूपुर है सरकार क्लिनिक, वहीं पे चल रहा है। वहाँ इलाज होने पर मतलब ठीक हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ हिम्स हॉस्पिटल में आया चंडीगढ़। यहाँ अपने गले के पास क्या लगा के रखा है? HD लाइन है, जहाँ इसका मतलब डायलिसिस इससे किया जाता है। तो यहाँ आने के बाद डायलिसिस हो रहा है आपको? नहीं, यहाँ आने के बाद डायलिसिस मेरा बंद कर दिया गया है। तो अब क्या उखाड़ के फेंक देंगे बाद में आप ये इसको? हाँ, इसके बाद यहाँ से उखाड़ के। जरूरत नहीं पड़ेगा फ्यूचर में आपको? नहीं, अब कभी जरूरत नहीं भारत पड़ेगी। देश में जो भी गले में लगा के इस तरह से घूम रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको बोलेंगे कि एक बार आपके बिशरूपुर सरकारी क्लिनिक पे आके देखिए, बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब यहाँ से ठीक होके ही जा सकते हैं। मेरा बीपी बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता था। नहीं तो आवाज भारी रहती, सर भारा रहता था, आंखें भारी रहती थी। तो हाथ के थक चुके थे, सब कुछ यही बोल रहे थे कि ट्रांसप्लांट करवाओ, ये करो वो करो। डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोल दिया था, तो मैं चल नहीं पाती थी, पैर में जमीन पड़ती थी। नमस्कार जी, मेरा नाम विशाल मेहता, ये मेरी वाइफ है पूनम मेहता। हमें आकर के अभी हमारा 5वां दिन है और जब हम यहाँ पे आए तो मेरी वाइफ की जो लेग्स पे बहुत स्वेलिंग थी, तो हाथ के थक चुके थे,
सब कुछ यही बोल रहे थे कि ट्रांसप्लांट करवाओ, ये करो, वो करो। डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोल दिया था, नेक्स्ट डे हमारी डायलिसिस थी, लेकिन जब हमें पता चला तो हम इस बारे में तो हम सीधे इधर आए। तो इन्होंने हमारे से बहुत कोऑपरेट किया, जो इन्होंने बताया वैसे ही करते गए। अब मेरे लेग्स पे बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं है, चल पा रही हूँ मैं, नहीं तो मैं चल नहीं पाती थी, पैर नहीं जमीन पर रखती थी। ये नहीं है, ये बात नहीं है कि ये ट्रीटमेंट जो है स्लोली वर्क करता है, एकदम से किसी भी चीज़ का आराम नहीं आयुर्वेद में नहीं लिखा। तो थोड़ा थोड़ा इसको देख के समझ के हम लोग जो भी करें, वो जो प्रिकॉशन डॉक्टर यहाँ पे बनाते हैं, डॉक्टर अनु आचार्य जी कॉन्फ्रेंस करते हैं, विश्व रॉय जी जो कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको सीखिए, समझिए, समझ कर उसके बाद आप फॉलोअप करेंगे तो आपको 100% जो हमको उम्मीद है, विश्वास पे दुनिया टिकी है। ठीक है, तो यही चीज़ करनी है। आगे आपकी जो इच्छा है, जैसे भी आप करना चाहते हैं। देखिए मेरा बीपी बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता था, इन 5 दिनों में बिल्कुल ठीक आ गया मेरा बीपी जो है नॉर्मल है मेरा बीपी अब, और ठीक से बात कर पा रही हूँ, नहीं तो आवाज़ भारी रहती, सर भारा रहता था, आंखें भारी रहती थी। डायलिसिस तो बहुत दूर की बात है, इस बारे में सोच ही नहीं आई कि ऐसा भी हो सकता है। इतना अच्छा इन्होंने मोटिवेट किया, बताया इन्होंने, तो यही बोलेंगे कि इधर आओ, हिम्स में आओ, यहाँ पर बहुत अच्छा व्यवस्था बहुत अच्छे से की हुई है इन्होंने, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, फुल कोऑपरेट करते हैं ये। और दूसरी बात है, ये एक हॉस्पिटल भी है और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पे जैसे प्राइवेट दूसरे एलोपैथी हॉस्पिटल्स में बोलते हैं कि आप यहाँ पे इतने दिन एडमिट रह लो, या यहाँ पे दिखा लो, या ऐसे कर लो, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये की मेडिसिन देते हैं खाने के लिए। साथ में कई आदमी का, गरीब आदमी तो कुछ कर ही नहीं पाता है। ऐसा नहीं है यहाँ पर, ये तो खुद बोलते हैं कि यहाँ की थेरेपियाँ सीख के जाओ, घर में बैठ के करो, जैसे आपका बनता है वैसे आप बना के, जो थेरेपी है, टब बात हो गया, हेड डाउन टिल्ट हो गया, किसका कोई बनाने की, पंचकर्मा हो गया, निमान लेने, सब मशीनें यहाँ पे अवेलेबल हैं, और इतनी महंगी नहीं है जो आदमी कंफर्ट मतलब कि खरीद नहीं सकता है। एक नॉर्मल प्राइस है, और भी रिड्यूस करने के, आज जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने बताया कि और भी रिड्यूस हम प्राइस करेंगे, कि जो हर कोई आदमी जो है गरीब से गरीब भी हो, वो आकर के अपनी थेरेपी ले आके, और कंसेशन भी देंगे। मैं बताना चाहूँगी कि ये प्रॉब्लम जो है मुझे 10 साल से है, L4 L5 की प्रॉब्लम। तो मैंने एक टाइम के बाद अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, बिकॉज सिटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी थी, सिवियर होने लगी। फिर 3.5 साल पहले एक ऐसा टाइम आया जहाँ मुझे मेरी मसल्स में स्टिफनेस हो गई, और आई कांट इवन, मैं ना तो मैं बैठ सकती थी, ना मैं सो सकती। प्रॉब्लम थी वो मसल स्टिफनेस की, मुझे स्प्रेन पड़ते थे हर 2-2 मिनट बाद, हर 5-5 मिनट मुझे स्प्रेन पड़ते थे, जिसमें मैं ना तो चल पाती थी ज़्यादा, ना ही मैं बैठ पाती थी, और ना ही मैं लेटी रहती। जैसे ही मैं उठती थी वैसे ही मुझे स्प्रेन होता था। कमर का दर्द हो, सर्वाइकल पेन हो, या किसी भी तरह की कोई भी समस्या से अगर आप हैं परेशान, तो हम लेके आए हैं एक ऐसा समाधान जिसे पाकर के आज अनेक महिलाओं ने अपनी जिंदगी को संवारा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस महिला से जिनको पिछले 10 साल से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या से परेशान थी, और प्लस L4 L5 के अंदर गैप आ गया था, जिसकी वजह से उनके पैरों के अंदर दर्द, सूनापन, और यहाँ तक कि स्टिफनेस इतनी बढ़ गई थी कि उनको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं, ताकि कोई भी महिला अगर सिटिंग जॉब कर रही हैं तो उनको कमर की दिक्कत ना हो, उनको सर्वाइकल की दिक्कत ना हो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लगातार बैठे रहने पे, काम करने से, लगातार कंप्यूटर के ऊपर फोकस करने से आजकल ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और जिसके कारण आए दिन ये समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। क्योंकि सबसे पहले एक महिला घर का काम भी करती है, और उसके बाद में ऑफिस का भी, और फिर वापस आके घर का भी करती है, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को मजबूत इरादे दिए आज हमारे साथ में मौजूद है निधि रावत जी,
निधि जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको ये समस्या कितने टाइम से थी और आपने इसका ट्रीटमेंट के लिए कहाँ पे गए? मैं बताना चाहूँगी कि ये प्रॉब्लम जो है मुझे 10 साल से है, L4 L5 की प्रॉब्लम। पर धीरे धीरे क्योंकि जब ये बढ़ती गई सिटिंग जॉब के वजह से, तो मैंने एक टाइम के बाद अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, बिकॉज सिटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी थी, सीवियर होने लगी थी। फिर 3.5 साल पहले एक ऐसा टाइम आया जहाँ मुझे मेरी मसल्स में स्टिफनेस हो गई और आई कॉन्ट इवन, मैं ना तो मैं बैठ सकती थी ना मैं सो सकती थी। फिर मुझे सजेस्ट किया गया कि मैं फिजियोथेरेपी कराऊं, लेकिन उस फिजियोथेरेपी से भी मैंने बहुत जगह जगह फिजियोथेरेपी कराने के बावजूद भी मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर फाइनली मुझे फेसबुक में ये शुद्धि क्लिनिक के बारे में पता चला, जिनका जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो इनका डेराबस्सी में है, मुझे वहाँ से यहाँ रेफ़र किया गया और करीबन 7 दिन से मैं ये थेरेपी करा रही हूँ। इसमें मुझे बहुत रिलीफ है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी मुझे सेकंड डे ही बहुत रिलीफ मिल गया था। हालांकि स्टिफनेस उस प्रोसेस से मुझे थोड़ा टाइम लगा। स्टिफनेस अब मुझे बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट एज पर द डॉक्टर जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि मुझे योगा भी करना चाहिए और पानी का इंटेक थोड़ा बढ़ाना चाहिए और मुझे अपना जो खाने पीने का है वो भी मुझे ध्यान देना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली जो मैं जिस तरह से मैं चल रही हूँ उसमें मुझे, अब मैं आपको बताऊँ 7वां दिन है, मुझे कहीं भी पेन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है और नींद भी मुझे बहुत अच्छी सी आ रही है और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। जैसा कि आपने बताया कि आपको नींद की भी समस्या रहती थी, क्या वो सर्वाइकल की वजह से ही आपको नींद की समस्या रह रही थी? सर्वाइकल नहीं, बिकॉज सर्वाइकल एक थोड़ा सा एक बहुत इनिशियल स्टेज में है, मतलब हो गया था मुझे। बट मुझे जो प्रॉब्लम थी वो मसल स्टिफनेस के लिए मुझे स्प्रेन पड़ते थे हर 2-2 मिनट बाद, हर 5-5 मिनट मुझे स्प्रेन पड़ते थे, जिसमें मैं ना तो चल पाती थी ज़्यादा, ना ही मैं बैठ पाती थी और ना ही मैं लेटी रहती थी। इनफैक्ट मेरा जो 90% जो मेरा पोस्चर होता था वो लेटने का ही था, क्योंकि जैसे ही मैं उठती थी वैसे ही मुझे स्प्रेन होता था। तो एक ये भी मतलब सबसे बड़ा देखा गया है कि इसके अंदर पेशेंट थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। बिल्कुल सर, मैं गुस्सा भी आता है, हाइपर हो जाता है। हाँ। तो उस चीज से भी अभी आपको रिलीफ है? बिल्कुल सर, आई एम वेरी मच रिलीफ। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर आपके पेन कहीं नहीं हो रहा तो ऑफकोर्स हाफ ऑफ द टाइम यू विल बी हैप्पी। एंड मैं आपको बताना चाहूंगी 5.5 साल का मेरा बच्चा है, उसके संग कोप करना, बिकॉज झुकना नहीं है तो आई हैव टू मेक हिम सिट ऑन ए पॉटी सीट है, या उसका कुछ काम करवाना है या कुछ टॉयज उसके उठाने हैं, तो मुझे वो खुद ही अगर जैसे कोई जिद कर दे कि मुझे गोदी में उठाना है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी उस चीज़ के लिए। बट आई एम वेरी मच हैप्पी एंड आई मस्ट टेल यू, लाइक मैं 100% हैप्पी होके जा रही हूँ। इनफैक्ट 7 डे है और एज पर द डॉक्टर मुझे सजेस्ट किया गया है कि मैं वीकली भी इनको मिलने आऊँगी, तो मैं इस ट्रीटमेंट को पूरा आगे चलाना चाहूँगी जब तक मुझे डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी जादुई छड़ी घुमा दी जो पिछले 10 साल से जो परेशान थे वो 7 दिन के अंदर आपके नाम का गुणगान कर रहे हैं? देखिए सर, हम यहाँ पे नेचुरल थेरेपीज करवाते हैं, पंचकर्मा थेरेपीज। तो मैंने मैडम को, जो मैम फर्स्ट डे आए थे तो उनको बहुत ज़्यादा पेन था, मैंने इनको वही सजेस्ट किया था कि हम इनका कुछ पंचकर्मा करवाएंगे 7 to 10 डेज का। तो कुछ मैंने मैम को पंचकर्मा थेरेपीज गाइड की, तो वही पंचकर्मा थेरेपीज जैसे पृष्ठवस्ती हमारे यहाँ पे मेन होता है कि पूरी स्पाइन को कवर करना, नॉट कि लोअर पोर्शन को ही आप कवर करो। हमने पूरी स्पाइन को कवर करके इनकी कुछ थेरेपीज करवाई और कुछ इनकी डीप पेन, जैसे इनको मसल्स पेन रहती है, उस मसल्स पेन को खत्म करने के लिए कुछ पोटली मसाज करवाई। तो उसके माध्यम से मैडम का जो है 7 डेज में ऑलमोस्ट 100% को रिलीफ है पेशेंट को। तो डॉक्टर साहब, इसके अंदर क्या खाने पीने के अंदर भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है? उसके बारे में भी बताइए कि क्या प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं? प्रिकॉशन के लिए ऐसा है कि जैसे जब भी हमारी बॉडी में कभी भी दर्द रहता है तो हमारी बॉडी में वात का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस बात को कम करने के लिए हमें कुछ ऐसा डाइट प्लान करना पड़ता है कि बात वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है। उसको डिक्रीज करने के लिए हम डाइट प्लान पेशेंट को ऐसा बताते हैं और साथ में इनकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग फ्रूट और सैलेड ऐड करवाते हैं डाइट में, ताकि बॉडी का जो टॉक्सिन्स है वो बैलेंस में हो जाए और टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकल जाए। ये बेसिकली ये चीज क्या समस्या क्यों स्टार्ट होती है, ये कारण क्या रहता है इसका? सर, इसका कारण जैसे मैडम ने बताया ही है कि इनकी सिटिंग जॉब थी, तो सिटिंग जॉब के कारण क्या होता है कि जैसे हमारे 2 हड्डियों के बीच एक फ्लूइड होता है, मैक्सिमम पार्ट जो है 80% वो फ्लूइड कवर करता है 2 हड्डियों के बीच के गैप को। तो जैसे जैसे हम सिटिंग लॉन्ग टर्म बैठे रहते हैं तो वो दब जाती है हमारी नस, या फिर कभी हम गिर जाएं तो वो फ्लूइड वहां से निकल जाता है या कम हो जाता है, तो वो हमारी हड्डियां आपस में रगड़ खाना शुरू कर देती हैं और दर्द का इशू आना शुरू हो जाता है। और साथ के साथ स्टिफनेस भी हो जाती है पेशेंट को, क्योंकि सर्कुलेशन नहीं रहेगा उस पार्ट का,
तो उसके लिए सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए और उस गैप को खत्म करने के लिए हम कुछ थेरेपीज पेशेंट के ऊपर करवाते हैं। दोस्तों, केवल 7 दिन के अंदर एक ऐसी समस्या जिससे पिछले 10 सालों से परेशान थे, वो केवल 7 दिन के अंदर समस्या का समाधान उन्हें मिल गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 5 या 10 दिन अगर आप इस थेरेपी का और एक्सरसाइज का, प्राणायाम का, डाइट का और सहारा ले लें, डॉक्टर साहब आपको और थोड़ा सा नॉलेज दें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समस्या का समाधान 100% हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर आप भी हैं किसी भी समस्या से परेशान, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको है बीपी, शुगर, थायराइड, कॉन्स्टिपेशन, स्किन की एलर्जी, हेयर फॉल, नी पेन, हार्ट, किडनी, किसी भी प्रकार का रोग, तो हम लेके आए हैं शुद्धि आयुर्वेदा। पूरे भारत के अंदर 150 से अधिक हमारे क्लिनिक है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरे साथ अंकुर शर्मा है, उम्र 34 साल। मैं चाहूंगा अंकुर शर्मा जी खुद ही अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता दें। मेरे पास उनकी फाइल है। अंकुर जी, आप खुद बताइए कहां से आप आए और आपको क्या प्रॉब्लम थी? मेरा नाम अंकुर शर्मा, उम्र 34 साल में मुरादाबाद यूपी से आया हूँ। मुझे CKD 5 की प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम से मैं और मेरा परिवार इतना टूट चुका था कि इच्छा, बिल्कुल जीने की इच्छा भी ख़त्म हो गई थी। मगर जब मैंने टीवी पे आचार्य जी का प्रोग्राम देखा तो मुझे एक नई उम्मीद पैदा हुई और मैं तुरंत बिना किसी देरी के यहाँ आया। आके मैंने यहाँ ट्रीटमेंट लिया। लगभग मैं यहाँ 40 दिन रहा। 40 दिन के ट्रीटमेंट में मुझे इतनी रिकवरी है कि मैं व्हील चेयर पे आया था और आज मैं अपना सारा काम। मतलब जब आप आए थे तो आप व्हील चेयर पे थे? यस सर। कितने दिन तक आप व्हील चेयर पे रहे थे जब आए थे? तो मैं सर 2 दिन व्हील चेयर पे रहा। 2 दिन आप व्हील चेयर पे चले? हाँ। और आपने तो ट्रांसप्लांट का मन भी बना लिया था? हाँ सर। आपने आज आप बता रहे हो कि आज की डेट में आपका ट्रांसप्लांट होना था? हाँ जी सर। जी, मेरी मिसेज मुझे किडनी डोनेट कर रही थी और 11 मार्च मेरी एम्स में ट्रांसप्लांट की डेट फिक्स हो चुकी थी। मगर यहाँ के ट्रीटमेंट से अब मुझे उम्मीद है कि मेरा ट्रांसप्लांट नहीं होगा और मैं और मेरी बीवी दोनों की किडनियाँ सेफ हो गई हैं। और यानी कि आपको खुद को एक विश्वास हो रहा है कि मेरी किडनी इंप्रूव कर रही है? बिल्कुल मुझे विश्वास है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी रिकवर करूंगा और बहुत अच्छा, जैसे मैं पहले था वैसे ही हेल्दी हो जाऊंगा। आपके क्या क्या लक्षण थे पहले जो अब बिल्कुल नहीं आते? जो पहले क्या क्या दिक्कत आती थी आपको? पहले मुझे ब्रीथनेस बहुत होती थी, सांस फूलता था, खांसी बहुत आती थी, खुजली बहुत हुआ करती थी। तो ये सब चीजें मेरी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मुझसे चला नहीं जाता था, मगर अब मैं आराम से चलता फिरता हूँ, सब काम करता। अच्छा, आपको लगता है कि अगर उस टाइम आपको हमारे हिम्स चंडीगढ़ के बारे में नहीं पता लगा होता और आप ट्रांसप्लांट करा चुके होते, तो यहाँ तो आप उन पेशेंट से मिल भी चुके हो जिनके ट्रांसप्लांट हुए और फिर फेल हो गए? सर, डॉक्टर्स का हमारे ऊपर प्रेशर रहता था कि आप ट्रांसप्लांट कराओ ऐसे करके, अदरवाइज आप ठीक नहीं हो पाओगे। नहीं तो आपने इनके अंदर क्या देखा और पहले से अब आप क्या फर्क देख रहे हो इनके अंदर? सर, मेरे हस्बैंड चल नहीं पाते थे, थोड़ी देर अगर टहलते भी थे, वॉक बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे। और अब पूरा दिन हम लोग घूमते हैं, रूम में नहीं बैठते। बेस्ट चीज इस हॉस्पिटल की ये है कि पेशेंट बेड पे नहीं लेटता। आप नंगे पांव घास पे घूमते हो, खाने पीने का ध्यान रखते हो, तो आज आपको लगता है इच्छा शक्ति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है? यस सर, बहुत बड़ा प्ले करती है। अगर इच्छा शक्ति किसी इंसान की है तो वो कोई भी जंग लड़ सकता है और जीत सकता है। जैसे आप 40 दिन यहाँ रहे, आपको 4 डायलिसिस कराने पड़े, आपको ऐसे भी कोई पेशेंट मिले जिनका एक भी डायलिसिस नहीं हुआ यहाँ पे? हाँ सर, ऐसे पेशेंट मिले हमें। वो लगभग हमारे साथ ही थे, 21 दिन वो रह के गए, उनका एक भी डायलिसिस नहीं हुआ और अभी भी उनका डायलिसिस नहीं हो रहा है। वो काफी सही। मतलब अपनी अपनी बॉडी है। हाँ, किसी की बॉडी बहुत इंप्रूव करती आती है, किसी की बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है। आपको विश्वास है अगर आप ये वाला खाना जो हम बताते हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो हम बताते हैं और जो थेरेपी हम बताते हैं, अगर आप घर पे करोगे तो और इम्प्रूव करोगे? बिल्कुल सर, मुझे विश्वास, बहुत अटूट विश्वास है कि अगर मैं ये सब चीज फॉलो करूंगा तो मैं बहुत जल्दी रिकवर हो जाऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर अमर सिंह आजाद भी हैं, पटियाला से हैं, जो MBBS डबल MD हैं। डॉक्टर साहब, आप किडनी फेल के बारे में और इन पेशेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन है जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं
और मैं तो एलोपैथिक आदमी हूँ। मैंने पिछले 50 साल से 2 MDs किए हैं MBBS के बाद। और मैं अपने कोलीग्स को, अपने एलोपैथी प्रोफेशन के दोस्तों को बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी आंखों पे जो आपने वो खोपे चढ़ा रखे हैं एक ही सिस्टम के, उसको उतारिए। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और हमारे पास तो आयुर्वेद की बहुत बड़ी पुरानी धरोहर है हमारे ऋषियों मुनियों की। उसमें खजाने भरे पड़े हैं कि कैसे हम बॉडी को और ढंग से भी हील कर सकते हैं। एलोपैथी उसको हील करने की ना बात करके मैनेज करने की बात करती है। वो बीमारियों की मैनेजमेंट इनकी हो नहीं सकती। इनको हमको हील करने का एक जो कला है, जो हमारा आयुर्वेद सिखाता है, हमारा योगा सिखाता है, हमारी नेचुरोपैथी सिखाती है, ये हमने जो नई रिसर्चेस करके उसको एक नया रूप दिया है हिम्स हॉस्पिटल में, वो हम एक पैकेज की शक्ल में लेके आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा इनकलाब है। मैं अपने दोस्तों को जितने एलोपैथी में काम करते हैं, खास करके उनको मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि वो अपनी आंखों पे पर्दा उतारें और अपने पास जो उनके पास पेशेंट्स आ रहे हैं उनको इस जो हम लोग कर रहे हैं उस रिसर्च का बेनिफिट दें। हिम्स हॉस्पिटल में आके देखें, खुद देखें, सीखें और जिन लोगों को हमारे पास भेजने की जरूरत है उनको हमारे पास भेजें टेम्परेली, और या खुद भी ट्रेनिंग के लिए आए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमने यहाँ पे हिम्स में करके दिखाया है उसका बेनिफिट पूरी मनुष्य जाति को मिलना चाहिए। क्यों ना मिले, क्योंकि हमारी पहुंच तो हिम्स हॉस्पिटल की बहुत थोड़े से लोगों तक होती है, लेकिन आप लोग एक प्रोफेशन में इतने बड़ी गिनती में हो तो आपके जो पेशेंट्स उनके साथ है, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी एक मॉरल ड्यूटी है, हमारी एक रिलीजियस ड्यूटी है कि हम सबको इसका बेनिफिट दें। आप देश के लोगों को क्या कहना चाहोगे? आप इनकी पत्नी हैं, आपने देखा इनकी किडनी की प्रॉब्लम थी, आप और ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो इमीडिएटली अपने हस्बैंड को किडनी देने को तैयार हो जाती है प्यार की वजह से, क्योंकि वो प्यार करती है, रिश्ते बंधी हुई हैं। आपको लगता है किडनी ट्रांसप्लांट कराना सॉल्यूशन था कि उसी किडनी को रिकवर कराना सॉल्यूशन है? सर, ट्रांसप्लांट कराना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इससे यह है कि खुद भी बीमार हो जाते हैं और इन फ्यूचर मेडिसिन चलती रहती है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप चंडीगढ़ हिम हॉस्पिटल आए और यहाँ पे आके ट्रीटमेंट ले, अपनी भी किडनी सेव करें और अपने हस्बैंड की भी वही किडनी को रिवाइव करें। आप कुछ बोलना चाहोगे? पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं। मैं बस देश के जितने भी किडनी पेशेंट हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि विश्वास करके और अटूट विश्वास के साथ आप हिम्स में आइए और अपना एक बार ट्रीटमेंट कराइए। यहाँ आपको वाकई ही आराम भी मिलेगा, राहत भी मिलेगी और जल्दी आप रिकवर भी होंगे, जिससे कि आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ जो समय हंसी खुशी बिताना चाहते हैं वो बिता सकें। सर, एक चीज है यहाँ पे कि नेचुरोपैथ का जो है यहाँ पे सिस्टम, वहाँ संजय श्रीवास्तव सर बताते हैं, छोटी छोटी चीजों से इतना इम्प्रूवमेंट मिलता है बहुत ज्यादा। जैसे इनको यूरिन पास नहीं होता था, बहुत दिक्कत आती थी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया है बहुत चीजों में। ब्रीथनेस में भी उन्होंने जैसे शंख बजाना हुआ, काफी सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें बताई थी, सब नेचुरल आयुर्वेदिक पुराने तरीके, वेदों के तरीके, शंख बजाना हुआ, शंख बजाना। मेरे को नींद नहीं आती थी, मैं वाकई में 3 से 4 मेडिसिन की टैबलेट लेना चालू कर दी थी मैंने नींद की, और हाई पावर की लेती थी, लेकिन मैं जब से यहाँ आई मुझे 10 बजे 7:30 बजे से नींद आने चालू हो जाती है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। जी, मैं चाहूंगी कि आपका जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा, जो भी आपकी थेरेपीज हुई है, किस तरह से बिना आपको किसी सर्जरी के प्रोसीजर के, कोई इन्वेशन नहीं किया है, कोई नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स के थ्रू, थेरेपीज के थ्रू और हर्बल मेडिकेशंस, आयुर्वेदिक मेडिकेशंस के थ्रू ही आपका इलाज किया गया है, जो कि हमारे डॉक्टर अवधेश पांडे जी के प्रोटोकॉल है सीए पेशेंट्स के और ऑटोमिन का जो प्रोटोकॉल होता है यहाँ पे। तो आप क्या बताना चाहेंगे पेशेंट्स को कि आपका यहाँ एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस तरह का आपको रिलीफ आया? मैंने तो जब आया था 3 दिन पहले तो बहुत पेन होता था, रात में सो नहीं सकते थे। तो अभी 3 दिन के ट्रीटमेंट के बाद मेरा जो अभी जो कंडीशन है बहुत ही अच्छा है कि अगर आ जाके हिम्स में आ जाइए, बाकी जो ट्रीटमेंट है अच्छी तरह कीजिए, डाइट फॉलो कीजिए, जल्दी कीजिए। तो आपको 3 डेज के अंदर अंदर कितने, अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, कितना परसेंट रिलीफ आया आपकी प्रॉब्लम में, जिस प्रॉब्लम से आप यहाँ आए थे? जिस दिन आया था तो मैं सो नहीं सकता था, तो अभी 10 to 10 हो गया, 10 out of 10 हो गया। यहाँ पे स्लीप के लिए भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पाइनल ग्लैंड की स्टिमुलेशन पे वर्क करते हैं, तो आपका जो सर्कैडियन रिदम है, दैट इज अ स्लीपिंग पैटर्न्स, वो भी इम्प्रूव हुआ। जब वो इम्प्रूव हो गया, धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है हीलिंग स्टेज में अपने आप चली गई।
तो इस सब के लिए जो आपका प्रोटोकॉल है, डॉक्टर अवधेश पांडे जी जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उनके थ्रू ही आपका होता है। तो आप कुछ पेशेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे उसके रिगार्डिंग? अगर मेरे जैसा कोई पेशेंट है तो आप किसी दूसरे जगह ना जाके निम्स में आ जाइए, ट्रीटमेंट कीजिए डॉक्टर अवधेश पंडित से, तो आपका जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी आपने यहाँ चीज़ें सीखी हैं, जो साइंटिफिकली आपको एक्सप्लेन की गई हैं, आप वो घर जाके भी कंटिन्यू करेंगे, विच इज़ योर डाइट। एंड जो आपको यहाँ पे हमारा सीख एक प्रोटोकॉल है जो सुबह सूर्य उगने से पहले ही हमारे जितने भी पेशेंट्स का प्रोटोकॉल है, जो यहाँ ऑटोइम्यून का भी और सीए के पेशेंट्स का स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है, वो मॉर्निंग में सूर्य उदय से पहले ही सारा कुछ प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है और वहाँ से लेकर रात के एंड तक। थैंक यू सो मच। जितने भी तरह के बीज खाने वाले आते हैं और जितनी भी तरह के अनाज हम खाते हैं, ये कम से कम 6-8 घंटे भीगे होने जरूरी होते हैं, जो हमारी बहुत बड़ी गलती है, जिसकी वजह से भारत में कैंसर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, जोड़ों का दर्द बढ़ रहा है। जैसे हम गेहूं खाते हैं, तो क्या गेहूं को 6 घंटे भिगो के रखते हो? पहले आप गेहूं को 6 घंटे भिगो के रखो, फिर उसको सुखाओ, फिर उसका आटा बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो गेहूं भी अच्छा हो जाता है। लेकिन ये वाला गेहूं ब्रीडेड है, इसलिए इतना अच्छा नहीं है। तो पहले गेहूं की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इनसे छेड़छाड़ बहुत हो चुकी है। पिछले 70 सालों में ये गेहूं पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो जो गेहूं हम खा रहे हैं, ये पेट तो भरता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, फुलफिलनेस का एहसास देता है, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं देता, फाइबर नहीं देता। ऐसे ही चावल भी अगर आपको खाने हैं तो 6-8 घंटे भीगे होने चाहिए, लेकिन हम नहीं भिगोते 6-8 घंटे। कितनी देर में आप कुकर में बना लेते हो चावल भिगो के? आधे घंटा। कितनी देर भिगोते हो चावल? 10 मिनट। हाँ जी, 6 घंटे भिगोने जरूरी थे। यानी कि अगर सुबह खाने हैं तो रात को भिगो दो, दोपहर को खाने हैं तो सुबह भिगो दो, रात को खाने हैं दिन में भिगो दो। अनाज कोई भी है, दालें भी 6 घंटे भिगोनी जरूरी होती हैं। कोई भी दाल, साबुत दाल 6 घंटे नहीं भिगोगे तो उसका टॉक्सिन आपको नुकसान करेगा। अच्छा, ये क्यों भिगोने हैं? बादाम भी 6 घंटे भीगे होने जरूरी है, काजू भी, अखरोट भी। मतलब आपको ड्राई फ्रूट खाना है ना, तो रात को भिगो दो। अगर सुबह खाना है तो रात को खाना है तो दिन सुबह भिगो दो, दोपहर को खाना है तो सुबह सुबह भिगो दो। जैसे आपको 5 बादाम रोज खाने हैं तो 5 बादाम रात को भिगो दो। अब आप लोगों को पूर्वजों ने क्या बताया? आप गर्म है इसलिए भिगो रहे हैं। उनमें टॉक्सिन होता है, भगवान ने रक्षा के लिए दिया है कि उसको कोई दूसरा जीव ना खा ले। वो टॉक्सिन हमारे पेट में चला जाता है, लेकिन भीगने से वो टॉक्सिन बाहर आ जाता है। इसीलिए वो पानी भी यूज नहीं करना। कभी भी चावल का पानी, गेहूं का पानी, किसी भी चीज का पानी इस्तेमाल नहीं करना। पानी फेंक देना है, जिसमें भिगोना है उस पानी को फेंक देना है। बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, शुद्धि आयुर्वेदा क्लिनिक के नाम से पूरे भारत में क्लिनिक है। शुद्धि क्लिनिक पर डॉक्टर से मिलने के लिए संपर्क करें। 2 साल पहले मेरा क्रिएटिन लेवल 2.5 था और उसके बाद थोड़ा क्रिएटिन बढ़ते बढ़ते मेरा क्रिएटिन 13 हो गया। उसके बाद हमको वो हमारे पापा के फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि यहाँ नेचुरोथेरापी शुद्धि में दवाई अच्छी होती है और डायलिसिस का बंद हो जाता है। तो हम ये सुन के यहाँ आए और यहाँ आके हमारे आज 6 दिन हो गए हैं, फिर भी एक भी डायलिसिस हुआ नहीं है और अंदर से भी बहुत सारा फ़र्क है, 50% से भी ज़्यादा फ़र्क है 6 दिन में। यहाँ मैं अपने जोड़ों के दर्द और हर्ट की उससे दिक्कत से आया था, तो मैं अब पहले से 50% ठीक हो चला हूँ। मैंने तो 3-4 दिन में ही तजर्बा देख लिया। मेरी जितनी ये शुगर चेक करते हैं इतनी कभी आई नहीं, इतनी लो मतलब वॉल्यूम में मेरी शुगर पहले कभी नहीं आई और कैस्ट्रोल की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। और ये चीज़ें चमत्कार, कोई इनके पास कोई जादू मंत्र नहीं है, ये बंदे का लाइफस्टाइल चेंज करते हैं और जो मेडिसिन भी देते हैं वो जड़ी बूटियाँ हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।